हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया पैरामीटर, एक नई इंडेक्स प्रॉपर्टी जिसका नाम है पोरोसिटी। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था वॉइड रेशियो के बारे में। तो वॉइड रेशियो क्या था? इट वाज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। गॉट इट। उससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था वेट ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या था? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। उसको हम लोगों ने दो तरह से रिप्रेजेंट किया था। एक तो था वाटर कंटेंट जिसको हमने W से रिप्रेजेंट किया था, दैट वाज वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। और एक और तरह से रिप्रेजेंट किया था, दैट वाज W डैश, जो कि क्या था? वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट। जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो W है उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर में क्या था? वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। और इन केस ऑफ W डैश इट वाज वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस W का ज्यादा था क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉलिड था, जो कि एक मोर स्टेबल पैरामीटर है रेदर देन टोटल वेट। ठीक है। इसी तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं जो पोरोसिटी के बारे में। ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था वॉइड रेशियो, इट वाज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। आज जो पोरोसिटी है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर हम टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको डिनोट करने वाले हैं। तो आज जैसे हम लोग पहले अगर पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर थे, तो आज भी हम यहाँ से समझ सकते हैं बहुत बेटर तरीके से कि यहाँ पर जो वॉइड रेशियो है, ठीक है, वो एक ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है रेदर देन पोरोसिटी जिसके डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम। क्योंकि टोटल वॉल्यूम किसी भी टाइम पर चेंज हो सकती है एज पर कंडीशंस। ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वो एक ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है। गॉट इट। चलिए देखते हैं। तो पोरोसिटी टॉपिक है हमारा। पोरोसिटी को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। गॉट इट। अब थ्री फेज डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था जो टोटल वॉल्यूम है वो किस किस का समीशन होगा? इट इज द समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। गॉट इट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर कौन सा है? वॉइड रेशियो है। क्योंकि वहां पर क्या है? ई क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड्स है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। जबकि टोटल वॉल्यूम है, इट कैन वेरी एज पर द कंडीशंस। अगर कहीं भी एयर का वॉल्यूम या वाटर का वॉल्यूम चेंज हो गया नेचुरल कंडीशंस में, तो वहां पर टोटल वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो एक कांस्टेंट पैरामीटर रहेगा। इसीलिए जो वॉइड रेशियो का सिग्निफिकेंस था वो हमेशा ज्यादा रहेगा। चलिए बात करते हैं। अब इन दोनों की बात कर लेती है जब हम लोगों ने की है। अच्छा, पहले इससे पहले लिमिट्स देखते हैं। ठीक है। पोरोसिटी की लिमिट्स क्या 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 होती हैं? तो चलिए, जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या पोरोसिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है? ठीक है। पोरोसिटी की वैल्यू जीरो कब होगी? जब इसका न्यूमरेटर पार्ट यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो होगा। तो क्या किसी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है? कल ही मैंने आपको बताया था कि हम नेचर में ऐसा सब्सटेंस नहीं लेके चलते जहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो होगा। गॉट इट। तो इसकी वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं रहेगी, हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। गॉट इट। अब देखते हैं इसकी अपर लिमिट क्या है। 100% हो सकता है। क्या पोरोसिटी 100% हो सकती है? तो बताओ 100% पोरोसिटी कब होगी? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएंगे। अब देखो इस थ्री फेज डायग्राम में क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिला के हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इट इज द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकते हैं? अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा उसमें? एयर और वाटर बचेगा। सॉइल तो आई ही नहीं, तो उसको सॉइल में क्यों स्टडी करेंगे? ठीक है। तो इसलिए कभी भी पोरोसिटी 100% नहीं होती, ये हमेशा 100 से कम रहेगी। गॉट इट। परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 100। गॉट इट। चलिए, अब जैसे हम लोग अभी तक बात करते हैं वॉइड रेशियो की और पोरोसिटी की। जैसे पहले हम लोगों ने W और W डैश का कोरिलेशन देखा था, ऐसे ही यहाँ पर हम कोरिलेशन देखेंगे वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। तो जो पोरोसिटी है इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। गॉट इट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम को क्या लिख रहा हूं मैं? देखो,
वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। लिख सकते हैं ना यहाँ पर, देखो ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इन दोनों को समीशन करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम बनेगा, है ना। इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कॉमन न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, ये क्या बन जाएगा, वी एस बाय वी वी, यहाँ से कट जाएगा। तो n विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस, अब देखना ये वी वी बाय वी एस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये क्या हो जाएगा 1 वॉइड रेशियो, गॉट इट। अब यहाँ से वही इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या बनेगा 1/e प्लस 1/e, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या बनेगा e डिवाइड बाय, जस्ट अ सेकेंड, 1 प्लस e इट विल बी इक्वल टू n। तो एक कोरिलेशन आ गया यहाँ से। ऐसे ही जब e का कोरिलेशन निकालोगे n के टर्म में तो क्या आ जाएगा n डिवाइड बाय 1 माइनस n, गॉट इट। दोनों पोरोसिटी और वॉइड रेशियो, ठीक है, क्या क्या देते हैं हमें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड देते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में, बस रिस्पेक्ट चेंज हो जाती है, एक देता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की रिस्पेक्ट में और एक देता है टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया E इज मोर सिग्निफिकेंट देन पोरोसिटी एज VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज मोर रिलायबल कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर मोर रहने दीजिए, इज कांस्टेंट, वेयर एज VT कैन बी वेरिएबल, ठीक है। आप इसको कांस्टेंट कह दीजिए, इसको आप स्टेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड स्टेबल, कि ये ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है VS एज कंपेयर टू VT, गॉट इट। तो ये हमारा अगला पैरामीटर हो गया जिसका नाम था पोरोसिटी, गॉट इट। चलिए, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पैरामीटर या फोर्थ इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जिसका नाम है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, गॉट इट, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम लोग देख चुके थे वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो और पोरोसिटी, थ्री फेज से हम लोगों ने सबकी रेशियो देखी कि क्या क्या पैरामीटर है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, उनकी लिमिट्स क्या हैं। आज हम दो पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पहले का नाम है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और दूसरे का नाम है एयर कंटेंट, ठीक है, दूसरे का नाम है एयर कंटेंट। एक तीसरा भी पढ़ लेंगे जिसका नाम है परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है, तीनों क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड है और अगर आप तीनों इसे पढ़ेंगे तो एक डायरेक्ट फ्लो में आपको याद रहेंगे तीनों पैरामीटर्स, ठीक है। तो जो पहला पैरामीटर है दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो आइए एक बार थ्री फेज डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, सबसे नीचे सॉलिड्स, देन वाटर एंड देन एयर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब फेज डायग्राम्स पढ़े थे तो फेज डायग्राम्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि टू फेज सिस्टम होता है और थ्री फेज सिस्टम होता है, गॉट इट। तो वहां पर हमने टू फेज में दो तरह की कंडीशन देखी थी, एक थी सैचुरेटेड कंडीशन और दूसरी ड्राई कंडीशन। ये दोनों, ये जो पैरामीटर्स हैं हमारे तीन, ये इन दोनों से लिंक्ड है, ठीक है। तो जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था सैचुरेटेड कंडीशन कब होगी, जब वॉइड्स में सारा पानी भरा हो, ठीक है, जितने भी वॉइड्स हैं हमारे सॉइल के बीच में इंटरपार्टिकल जो जो वॉइड्स प्रेजेंट हैं उन सब में अगर वाटर फिल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है
ठीक है, ये भी वहीं से डिराइव हुआ है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, एस से डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है हमें? ये बताता है हमें कि जो टोटल हमारे वॉइड्स हैं, जैसे ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये है वॉल्यूम ऑफ एयर, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर हम वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिला दें तो क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना? ऐसा ही होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है कि हमारे जो वॉइड्स हैं किस किस के समीशन से बनते हैं? एयर और वाटर के समीशन से। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें बताता है कि हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में से वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। गॉट इट? कि अगर सपोज करो 100% वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, या फिर आप मान के चलो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है उसकी वैल्यू 100 है। गॉट इट? तो कितने परसेंट उन वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है? सपोज करो मैं बोलता हूँ 40% वाटर, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगी? 40%। ठीक है, यानी कि वॉइड्स में 40% वाटर है। तो जैसे कि इससे हम समझ पा रहे हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कि हमारे जो वॉइड्स हैं उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वही अगर परसेंटेज में चाहिए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसकी लिमिट्स चेक करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस, क्या ये जीरो हो सकती है? कैन इट बी इक्वल टू जीरो? ये जीरो कब होगी? जब इसका न्यूमरेटर पार्ट यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अगर वो जीरो होगा। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने देखा था टू फेज सिस्टम जब हम लोगों ने पढ़े थे, तो जो ड्राई सॉइल थी, ठीक है, फॉर ड्राई सॉइल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी इक्वल टू जीरो। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो जीरो भी हो सकती है। कैन इट बी 100%? क्या ये 100% हो सकती है? 100% कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाए। गॉट इट? इन दैट केस इट कैन बी 100%। तो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 100 मतलब इक्वल हो सकते हैं? कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के इक्वल हो जाएं, यानी कि समझ के चलो ये पूरा जो वॉइड्स हैं ये सब वाटर से भर जाएं। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, सैचुरेटेड कंडीशन में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इस केस में इट कैन बी अप टू 100। अच्छा, एक बार ये भी देख लेते हैं कि 100 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 100 से ज्यादा हो सकता है, चलो देखते हैं। क्या 100 से ज्यादा कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा होगा। क्या अभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो वॉइड से बाहर चला जाए? ठीक है, वॉइड से बाहर नहीं रिजाइड करेगा। अगर ऐसा होगा भी तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। हमारे लिए प्रॉपर्टीज में उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0 to 100% ही लाई करता है। गॉट इट? तो ये हमारी अगली प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। गॉट इट? इससे अगली जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं अभी, ठीक है, इसका नाम है फिफ्थ प्रॉपर्टी, एयर कंटेंट। ठीक है, मैं इसको इसके साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप इनको इंटरलिंक कर पाओ और कल को आपको कोई भी परेशानी ना हो। आपको जैसे ही आप एक पढ़ो दूसरा आपको एकदम से याद आ जाए। ठीक है, वही थ्री फेज डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। सॉलिड्स, वाटर और एयर। ठीक है, एयर कंटेंट नाम से स्पेसिफाई हो रहा है, एयर का कंटेंट कितना है। अभी तक डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या कहते थे हम? वाटर का कंटेंट, भाई हमारा वाटर कितना है वॉइड्स में। ठीक है, ऐसे एयर कंटेंट में क्या कहेंगे कि वॉइड्स में एयर कितनी है। वही 100 अगर मैं मानता हूं कि हमारे वॉइड्स हैं, तो सपोज मैं बोलता हूँ उसमें 40% एयर है, इसका मतलब जो हमारा एयर कंटेंट कितना है वह 40%, यानी कि वॉइड्स में कितनी एयर प्रेजेंट है। तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, जैसे नाम से बिल्कुल एज इट इज स्पेसिफाइड है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100% कर दो। ठीक है, इसको एसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एयर कंटेंट को। चलिए इसकी लिमिट्स देख लेते हैं एसी की। क्या ये 100%, क्या ये जीरो हो सकता है? जीरो हो सकता है? जीरो कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ एयर न्यूमरेटर पार्ट अगर जीरो होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सैचुरेटेड कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था टू फेज सिस्टम में, अगर सैचुरेटेड सॉइल होगी तो सारे वर्ड्स में क्या प्रेजेंट होगा? अभी ऊपर ही पढ़ा है हम लोगों ने, है ना?
सारे वर्ड्स में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, तो एयर कहाँ रहेगी, होगी ही नहीं। ठीक है, इस केस में 0 भी हो सकता है। क्या ये 100% हो सकता है? क्या एयर कंटेंट 100% हो सकता है? एयर कंटेंट 100% कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के बराबर होगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। किस केस में? ड्राई कंडीशन में ऐसा हो सकता है, जहां पर सारे ही वर्ड्स एयर से फिल्ड हो, जहाँ पे बिल्कुल वाटर हो ही ना। वॉट इट, तो इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 100%। क्या ये 100 से ज्यादा हो सकता है? क्या ये 100 से ज्यादा हो सकता है? क्या वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वर्ड से ज्यादा हो सकती है? यहाँ पर कहीं रिजाइड कर पाएगी एयर? नहीं हो सकती। ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड है और ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसको बाहर करके कहाँ जाएगी? ठीक है, इस तरह की कंडीशन हम फिर से नहीं लेके चलते सॉइल में। तो इन दिस केस इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%। ठीक है, तो इसकी ये लिमिट्स हो जाएंगी। अब देखो, समझने की बात है कि हमारे वर्ड में क्या क्या रिजाइड कर रहा है। देखो ये वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, इसमें क्या क्या रिजाइड कर रहा है, या तो एयर रिजाइड कर रही है या वाटर रिजाइड कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोरिलेशन देख लेते हैं हम। ये यहीं से समझ जाओगे आप, वैसे तो अब तक समझ भी चुके होगे। द रिलेशनशिप बिटवीन, या रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट AC। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। आइए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। एयर कंटेंट क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। करो, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ वर्ड। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। देख के बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वॉल्यूम ऑफ वर्ड। तो यहाँ से एक क्या कोरिलेशन इंपॉर्टेंट निकल के आया कि S डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इट विल बी इक्वल टू 1। गॉट इट? तो ये हमारा अगला पैरामीटर था, दैट इज एयर कंटेंट। और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने कोरिलेशन भी देख लिया। तो कभी भी याद रखना, जहां पर भी आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करेंगे और एयर कंटेंट पूछ लिया, तो डायरेक्ट हम लोगों को मालूम है कि इन दोनों का समीशन तो 1 होता है भाई। अगर आपको एक दे दिया तो दूसरा आप निकाल सकते हो। चलिए, इसी के रिस्पेक्ट में हम एक थर्ड पैरामीटर और पढ़ते हैं। ठीक है, इसका सीरियल नंबर हो जाएगा 6। इसको हम बोल देंगे परसेंटेज एयर वर्ड्स। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोनों ही एयर से लिंक्ड है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। पहला जो था एयर कंटेंट, इट वाज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। सेकंड वन इज परसेंटेज एयर वर्ड्स, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे। ठीक है, एक बार हम जैसे हमने पहले सॉलिड के रिस्पेक्ट में चेक किया, फिर टोटल के रिस्पेक्ट में चेक किया था इन केस ऑफ वर्ड रेशियो एंड पोरोसिटी। ऐसी वाटर कंटेंट के केस में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ क्यों पीछे हटे, यहाँ भी वही करेंगे। अभी तक हम कह रहे थे कि हम वॉल्यूम ऑफ एयर मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। अब मैं कहता हूँ कि टोटल की के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं, चलो टोटल के रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज एयर वर्ड्स। इसको मैं NA से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, एयर कंटेंट जो है वो AC से रिप्रेजेंट होगा और परसेंटेज एयर वर्ड्स NA से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो करना क्या है, वही NA क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू, किसके रिस्पेक्ट में? टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर परसेंटेज में लेना है तो इंटू 100 कर देंगे। इसके लिमिट्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी अलग लिमिट्स हैं, थोड़ा ध्यान से। पर अगर वही बेसिक ट्रिक रखोगे याद तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज एयर वर्ड्स की बात करते हैं, NA की। क्या ये 0 हो सकता है? 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब न्यूमिनेटर पार्ट यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाए। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ड्राई केस में। सॉरी, ड्राई नहीं, सैचुरेटेड कंडीशन के केस में सही होगा। सैचुरेटेड सॉइल्स में एयर होगी ही नहीं, सिर्फ वाटर ही वाटर होगा पूरे वर्ड्स में। तो ये 0 तो होगा, 0 से ज्यादा होगा। क्या ये 100% हो सकता है? आइए चेक करते हैं। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकती है? मान के चलो एक ग्लास है, उसमें पूरी एयर ही एयर है। ठीक है, उसको सॉइल में क्यों स्टडी करेंगे फिर हम? ठीक है, तो इट कैन नेवर बी इक्वल टू 100। ये हमेशा 100 से कम रहेगा। NA कैन नॉट बी इक्वल टू 100। गॉट इट? ये परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। अगर फ्रैक्शन में लेना हो तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना। चलिए, अब रिलेशन देख लेते हैं।
रिलेशन बिटवीन AC एंड Na, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वर्ड्स में कोरिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है। बस ये रिलेशन मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ जाओ। वैसे तो हम डिफरेंस बाय डेफिनेशन तो समझ ही गए हैं, लेकिन एक कोरिलेशन भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो परसेंटेज एयर वर्ड्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो है ही, इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ वॉइड और चाहिए हमें, है ना। तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई भी कर दो। तो देखो यहाँ से ये वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये क्या बनेगा? इट विल बिकम AC। और देखो ये क्या बना? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, क्या है ये देखो ऊपर पढ़ा है अभी। ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल टू पोरोसिटी। हमने अभी नहीं पढ़ा, कल पढ़ा था। ठीक है, पोरोसिटी। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू AC इंटू N। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कोरिलेशन निकल के आया, परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी। गॉट इट? तो यहाँ तक जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वो यहाँ तक ही हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे अब फर्दर लेक्चर्स में, वो है यूनिट वेट का कंसेप्ट या फिर डेंसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, बस वो यूनिट वेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे डायरेक्ट। गॉट इट? और इन सारे जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हैं, इनके बीच में इंटरकनेक्टिंग जो फॉर्मूलाज हैं, जो इनका कोरिलेशन एस्टेब्लिश करती है, उन कोरिलेशंस को देखेंगे एक बार, और यूनिट वेट का कंसेप्ट और देख के फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।